Dr. Sada. How are you? Fine, thank you. Okay, लेडीज रिलेटेड कुछ इश्यूज है जिसके बारे में बात नहीं होती है, बट आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, बाय द वे, आप में से किसी को भी यूरिन लीक हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइना की जगह पे ड्राइनेस है, पेन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है, इन सभी सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे आज. सो डॉक्टर, मेरे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीक होना ये क्यों होता है और मेजरली लेडीज में क्यों होता है? ओके, यूरिन लीक होना दो तरीका का रहता है. एक तो कभी इनवॉलेंट्री, मतलब कभी कुछ ऐसे बैठे बैठे यूरिन लीक हो जाता है. और दूसरा लीक होता है कभी कभी खांसने में, कभी वजन उठाने में, लिफ्टिंग, कभी कभी सडनली आप ऊपर नीचे चलने में यूरिन लीक होता है. तो ये लीक का कॉज होता है मोस्टली 90% तो उनका जो डिलीवरी, जब नॉर्मल डिलीवरी जो होता है, डिलीवरी टाइम में जब पेल्विक मसल रिलैक्स हो जाता है और जब आप जोर लगाते हैं डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वो मसल थोड़ा लूज होके नीचे थोड़ा सरक जाता है, जिसके हिसाब से आपका जो ब्लैडर का जो एरिया, जो यूरेथ्रा बोलते हैं, उसका जो एक टाइटिंग पॉइंट है, वो जो पॉइंट जब थोड़ा सरक जाता है, उसके हिसाब से वो यूरिन लीक होने लगता है. उसका मतलब ये है कि वो जो आपका जो कंट्रोल जो है यूरिन का, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल रहता है, वो उसमें से प्रॉब्लम हो गया, तो इसके हिसाब से यूरिन लीक हो सकता है. तो डॉक्टर, ये नॉर्मल डिलीवरी वाली लड़कियों में ज़्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू सी सेक्शन गर्ल्स? यस, जनरली क्योंकि तभी ज़्यादा फोर्स से आपको डिलीवरी करना पड़ता है. बट किस का सीजर होने के बाद में भी हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ हार्मोन रिलेटेड, तो वहाँ से रिलैक्सेशन हो जाता. प्लस कभी कभी उनका टेंडेंसी रहता है कि वो ब्लैडर थोड़ा बाय एज, बाय द ऑक्यूपेशन दे हैव, वो ब्लैडर थोड़ा नीचे आ जाता है. ओके, सो बेसिकली कुछ चीज़ें जो मुझे डॉक्टर की बातों से पता चली, अगर आप ओवरवेट हो, अगर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट हुआ या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, प्रेगनेंसी इटसेल्फ, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, एंड यस, नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है. बट डॉक्टर, एक हो गया यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीक होना, एक दूसरा जो बहुत कॉमन इशू लेडीज में देखा गया है इज वाइट डिस्चार्ज. तो इसकी वजह क्या है? वाइट डिस्चार्ज भी बेसिकली हमको रूल आउट करना पड़ता है कि वो पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है हमको फंगल इन्फेक्शन है, जो तो लेडीज़ को ऐसे सब लेडीज़ को होता नहीं. जो लेडीज़ को कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसका बॉडी वीक है, इम्यूनोलॉजिकली वो वीक है, और कभी कभी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहता है, और वो खुद ही कभी डायबिटीज़ रहता है, और थोड़ा मेटाबॉलिक कॉजेज़ से हिसाब से उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है. तो ये इन्फेक्शन जो है हमको रूल आउट करना पड़ता है कि इन्फेक्टिव है या कि वो इन्फेक्शन का नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ से हो रहा है इन्फेक्शन. ओके, मतलब इन्फेक्शन ना हो तो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है. ओके डॉक्टर, थर्ड क्वेश्चन, वजाइनल ड्राइनेस. ये मैंने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, बिकॉज मैं यूजुअली मदर्स के साथ काम करती हूँ. तो बहुत सारे मदर्स बोलते हैं, एंड आई एम सॉरी बट शायद बोल भी नहीं पाता, कि उनको वहाँ पे ड्राइनेस फील होता है, उसकी वजह से वहाँ पे कभी कभी खुजली आता है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, और कभी कभी जब भी फिजिकल रिलेशनशिप या इंटीमेसी में भी उनको पेनफुल होता है वो पूरा एरिया. तो ये वजाइनल ड्राइनेस, एंड आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे आपका एक्सपीरियंस पता नहीं है, बट मैंने लोगों के केस में ये इशू बहुत कम एज में भी देखा हुआ है. सो मुझे ऑनेस्टली बताइए कि क्या इसका कोई एज है और उसकी वजह क्या क्या है? ये जो ड्राइनेस जो है, इट कैन प्रेजेंट इन मैनी वेज. सो समटाइम्स पेशेंट आके बोलते हैं मुझे इचिंग हो रहा है, मुझे इससे इरिटेबल हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग इन माय पेल्विक एरिया. लेकिन दे आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब कि वो ड्राइनेस इज बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर कॉज. इट कैन बी बिकॉज मोस्ट कॉमन इज व्हेन यू आर हैविंग जस्ट यंग गर्ल जस्ट गेटिंग इनटू अडल्टहुड, जब हार्मोन्स चेंज हो जाता है तो वहाँ भी थोड़ा चेंज प्यूबर्टी के पास में वहाँ भी ड्राइनेस हो जाता है.
एंड इट कैन बी जस्ट फिजियोलॉजिकल, इट मे बी नॉर्मल ओवर द ईयर्स, 1-2 महीना 1 साल में वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन कोई ड्राइनेस ऐसे रहता है कि हार्मोन इम्बैलेंस है, जस्ट ओल्ड लेडीज़ के पास जब मेनोपॉज के टाइम में जब ड्राइनेस हो जाता है, उसमें भी लगता है कि वो हार्मोन इम्बैलेंस से ड्राइनेस हो जाता है, जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। और किसी को व्हेन दे आर यूजिंग सम केमिकल्स दैट एरिया टू वॉश, और sometimes they do some like बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी पे, ये यूज करो वो यूज करो। सो बिकॉज ऑफ द केमिकल इन्वायरमेंट ऑल्सो वहाँ ड्राइनेस हो जाता है। तो दिस इज द टाइम वी मस्ट मेक आउट, डॉक्टर के पास जाके समझना चाहिए कि उनको डॉक्टर के पास जाना है, डायग्नोस करना है कि ये एग्जैक्टली क्या है, ड्राइनेस किस वजह से है। इसके हिसाब से आपको डॉक्टर आपको सलाह दे और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। अनयूजुअल क्वेश्चन डॉक्टर, बट जिनको ड्राइनेस है क्या उनको इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा होगा? यस यस। ओके ओके। हे ऑल ऑफ यू, वजाइनल इन्फेक्शन बहुत सारी लड़कियां मिस आउट कर देती है। यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली सुनाई देता है, बट वजाइनल इन्फेक्शन भी होता है लड़कियों में, जहाँ पे फाउल स्मेल, वहाँ से वाइट डिस्चार्ज, उस वाइट डिस्चार्ज का कलर, ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर एक मिनट में और एक बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइनेस, जो इन्फेक्शन जो है, सो उसको बराबर टाइम में ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। नहीं तो वो जो इन्फेक्शन जो बाहर रहता है वजाना में, वो अंदर में यूट्रस में जा सकता है और ट्यूब में भी जा सकता है। और ऐसे इंडिया में इतना कॉमन है कि ये जो इन्फेक्शन से ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो इट विल लीड यू टू इनफर्टिलिटी। तो उसके हिसाब से आपको जब ऐसे लग रहा है कि आपको कोई डॉक्टर बराबर ट्रीटमेंट के लिए कुछ थोड़ा डायग्नोसिस बराबर नहीं हो रहा है, तो इज़ बेटर दैट यू गो टू अ स्पेशलिस्ट एंड सीक देयर ओपिनियन एंड देन गेट ट्रीटेड ऑन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मुझे और एक गायनेक ने भी इंटरव्यू में बताया था कि हमारे एक लोकल डॉक्टर्स होते हैं, विच इज़ अ जनरल डॉक्टर, जिनके पास हम लोग जाते हैं, फैमिली डॉक्टर। कुछ चीज़ें स्पेसिफिक है। डॉक्टर, यूजुअली इन सब चीज़ों को ट्रीट होने में कितना टाइम लग जाता है? It all depends on the type of infection. अच्छा, बट फिर भी 1 हफ्ते से 3 हफ्ते मिनिमम लग सकता है? मैक्सिमम 3 वीक्स। अच्छा, मतलब किसी को 2-3 हफ्ते हो गए, अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, आपको ASAP डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, अगेन अनयूजुअल क्वेश्चन जिसके बारे में बात नहीं होती है, ये वजाइनल लूजनिंग क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ, मुझे आजकल लड़कियां क्या बोलती है, बिकॉज वी डू वेट लॉस प्रोग्राम स्पेशली फॉर मदर्स, तो कभी कभी लड़कियां बोलती है, श्रेया एक्सरसाइज करते वक्त नीचे कुछ तो भी खुला हुआ ऐसा फीलिंग आता है। माइट बी, मैं भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, बट लड़कियां ऐसा कहती है कि ऐसा लगता है नीचे से सब कुछ ओपन है और वो टाइटनेस फील नहीं होता। माइट बी वो उनको इंटरकोर्स के वक्त भी फील होता होगा, बट इसको क्या कहते हैं? तो ये जो वजाइनल आपने जो लूजनेस बोला, समटाइम्स दे फील हॉलोनेस, हॉलो, ऐसे लगता है कि कुछ निकलने वाला है, कैसे ओपन हो गया, हाँ, ऐसे खाली लग रहा है, तो हॉलोनेस। तो ये जो है व्हेन जो मसल, जो वजाइनल मसल जो है लूज हो जाता है, आइदर वो जो डिलीवरी के बाद में, कुछ ऑपरेशन के बाद में, कभी ऐसे रहता है कि इवन सीजर के बाद में भी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस जो चालू था लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ, इमरजेंसी सीजर हुआ, तब तक भी उनका जो लूजनेस चालू हो जाता है, मसल थ्रो वीकनिंग। और तो उसके हिसाब से जो एरिया है उसको रीजुबिनेट करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ लेज़र सर्जरी दैट इज़ बीन एडवोकेटेड नाउ। तो ये लेज़र सर्जरी से क्या होता है, वहाँ जो लूजनेस है, वहाँ का जो एरिया को रीजुबिनेट करते हैं, जहाँ लेज़र जाके जो ब्लड सप्लाई, वहाँ का म्यूकोजा, उनको रीएक्टिवेट करता है। तो वहाँ के लेज़र का ऐसे इफेक्ट है कि वो जो दैट एरिया विल बिकम ऑलमोस्ट गुड एज द नॉर्मल वन, बट यू कैन कंपेयर कि वो जो नेचुरल और जो लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है। सो इज़ बेटर दैट you go to a doctor, get examined, because that looseness is not वो जो आपको लग रहा है, लेकिन आपको पार्टनर को भी लग रहा होगा कभी, लेकिन वो कभी नहीं बोलते, क्योंकि आप स्पेशली इन इंडियन कल्चर में ऐसा लगता है कि वो दैट इज़ नॉट टू बी डिस्कस। सो बट नाउ इज़ अ टाइम फॉर द लेडीज टू कम आउट एंड बी फ्रैंक, टू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि सब के लिए देयर इज़ सम सॉल्यूशन, फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन। बट डॉक्टर, ये
सर्जरी नहीं करना है डॉक्टर, बहुत हो गया, एडमिट नहीं होना है लाइफ में, और सर्जरी नहीं चाहिए, इंजेक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और लेडीज़ की लाइफ में मुझे लगता है डिलीवरी एक ऐसा फेज होता है, उसके बाद यूजुअली हम लोग एडमिट होना वगैरह नहीं प्रेफर करते हैं। ओल्ड एज में कभी कभी इमरजेंसी में वापस कुछ चीज़ें हो जाती है, बट सर्जरी ये वर्ड नहीं लगता है। सी वजाइना जैसी चीज एक तो जो ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, ठीक है, हो जा रहा है मैनेज, लाइफ में भी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, तो सर्जरी क्यों करना है डॉक्टर? तो अभी इन प्लेस ऑफ सर्जरी हमारे पास लेज़र मशीन्स आया है, अभी इंडिया में बहुत अवेलेबल है। तो ये लेज़र मशीन से इज जस्ट प्रोसीजर फॉर 10 मिनट्स मैक्सिमम फॉर 4 सिटिंग्स, एंड उसके लिए एडमिशन नहीं लगेगा, कुछ टाँकी नहीं लगता है, कुछ ऑपरेशन नहीं, कुछ एडमिशन का कुछ पेपर नहीं, एनेस्थेशिया नहीं लगता। वो पेशेंट को इज़ लाइक ए वॉक इन, आप आया 10 मिनट में काम हो गया। जैसे आपको कभी कभी बीच में जब लंच का ब्रेक रहता है तो लेडीज़ कैन कम ड्यूरिंग लंच ब्रेक एंड हैव द ट्रीटमेंट एंड गो बैक। इट इज़ सो सिंपल। वाओ, ओके, मतलब कुछ भी नहीं करना है, बट डॉक्टर उसके बाद मेरा जॉब, मेरे बच्चे, मेरे किचन का काम, मेरे घर का काम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जब भी बोलते हो कि मैं डॉक्टर के पास आ रही हूँ, मैं कुछ 10 मिनट के लिए करके जा रही हूँ, बट उसके आगे जो 6-7 घंटे मेरे हैं वो मैं घर का काम वगैरह सब कर। ऑफ कोर्स नथिंग इज गोइंग टू हैम्पर यू, कुछ नहीं होता। आपको यहाँ आना है, जो ट्रीटमेंट लेना है 10 मिनट, उसके बाद घर पे जाके आपका रूटीन जो चोर है वो सब कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे नहीं कि रिस्ट्रिक्शन है, ये मत करो ये मत करो, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। इज सच एज सिंपल एज दैट। यू विल कम हियर, स्पेंड 10 मिनट्स, गो बैक एंड बी योर ओन। ओके, कुछ गोलियां खानी है डॉक्टर किसी को 2 महीने के लिए? जो आपने बोला लेजर ट्रीटमेंट चालू है, तो दर्द हुआ, घर पे जाके पेन हुआ तो होता ही नहीं दर्द। इस पे कुछ दर्द का पेन ही नहीं रहता। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पेनलेस प्रोसीजर। इट्स जस्ट सच अ सिंपल थिंग। सो आई एम सॉरी डॉक्टर, ये बात मैंने पार्लर में सुनी हुई है, इट्स लाइक अ कॉस्मेटिक ब्यूटिफिकेशन या कॉस्मेटिकली डन टाइटनिंग, बट बिकॉज ये मेडिकल के अंडर है, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कॉस्मेटिक एक फ्रंट है ही इसको, बट लॉट ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, स्पेशली वाइट डिस्चार्ज, हॉलोनेस, लूजनिंग, इन्फेक्शन, इन चीज़ों के लिए? सो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग में जब ये जो प्रोसीजर आया था, इट वाज मार्केटेड एज कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन अभी तो ऐसे टाइम आया कि इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। इट इज़ नॉट कॉस्मेसिस, इट इज़ अ प्रोसीजर विच नीड्स टू बी डन। लाइक कोई पेशेंट आया यहाँ, जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो इनको पेशाब खांसी करते निकलता है, कभी उठते समय निकलता है, उनके लिए लाइफ ऐसी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रहता है कि कहीं जा नहीं सकता। तो इनके लिए ये लेज़र सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए करना ही है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ कॉस्मेसिस, इट इज़ टू डू विथ देयर डेली livelihood, because that will make their life more comfortable and more confident. वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, लेज़र रेज, ये जो रेज लेज़र में होता है, कहते हैं उससे कैंसर हो सकता है, उससे उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उससे उनको तकलीफ हो सकता है, तो क्या लेज़र एक्चुअली सेफ है किसी भी लेडीज़ के लिए, स्पेशली आप वो भी वजाइनल एरिया में बोल रहे हो? सो अनलेस द लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट, ओके, unless the lady is not pregnant, it is done for everybody. Laser is like something जो टॉर्च, जो अपना पार्टी में जो लेज़र लगाते हैं, हाँ, सो दैट इज अ लेज़र बीम, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये कॉन्सेंट्रेट, बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए स्मॉल एरिया, जो अपना काम है उसी में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो इसके लिए स्प्रेड नहीं होता। एंड व्हेन वी आर डूइंग लेज़र सर्जरी, वी आर गिविंग यू गॉगल्स, प्रोटेक्टिव गॉगल्स। पेशेंट को भी बाहर पेशेंट के साथ में भी रहता है, और जो ऑपरेटिंग सर्जन के पास में भी गॉगल्स रहता है, सो दैट डजंट गो टू द आईज। अदर थिंग्स इट डजंट मैटर, इज एज सेफ एज पॉसिबल। सो सेफ है, वो टेंशन नहीं। ओके, सो डॉक्टर ने अभी हम लोग को आधी बातें क्लियर हो गई, बाकी की आधी बातें भी क्लियर करता है। डॉक्टर, एज ग्रुप क्या रहेगा, मतलब शादी नहीं हुई है उनकी, बिकॉज आपने बोला नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, बट कुछ लड़कियां ऐसी भी हो सकती है कि जिनकी शादी नहीं हुई है फिर भी उनको ये इश्यूज है, कुछ लड़कियां ऐसी भी हो सकती है कि मेनोपॉज हो चुका है और फिर भी उनको ये इशू है। ये जो लेजर ट्रीटमेंट है ये सबको लागू है,
जिसको इंडिकेशन है, जिसका इंडिकेटेड है, जिसको प्रॉब्लम है, फ्रॉम द यंग एज टू द ओल्ड पीपल, ये सबको इंडिकेटेड है। So approx 24, 25 एज से लेके वी हैव डन 15 इयर्स का कुछ को प्रॉब्लम है, हाँ, तो उनको करना पड़ता है। एंड अभी जो इसको साइड इफेक्ट ही नहीं है, तो इट डजेंट मैटर आप कौन सा एज में है। ये लेज़र सर्जरी जो है, जब आपको लागू है कि इसको है प्रॉब्लम है, जो मैंने जस्ट इंडिकेशन जो बताया कि यूरिन का प्रॉब्लम है, वेजिनल एसिडिटी है, कुछ उसमें कुछ लेज़र कुछ ऑपरेशन करना है, इट इज़ ऑल इंडिकेटेड। डॉक्टर इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितने से कितने तक, क्या हर एक को 4 सीटिंग लगता ही है? जनरली दैट इज द साइंटिफिकली स्टडीड दैट देयर हैज टू बी एटलीस्ट 4 सिटिंग फॉर वेजिनल टाइटनिंग। ओके, 4 सिटिंग फॉर ऑफ 10 मिनट्स। तो वो 10 to 15 मिनट्स तक आपका उस पर्टिकुलर सेटिंग रहता है, उसमें दे के 4 सिटिंग चाहिए उस पर। दैट इज द जनरली दैट इज recommended एंड अदरवाइज इट ऑल डिपेंड्स कितना आपको ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम है। समझो SUI भी, जो स्ट्रेस इनकॉन्फिडेंस भी, किसी को थोड़ा देख के उसका बॉडी मास इंडेक्स देख के उसको कितना लगता है, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, इट मे कॉस्ट यू फ्रॉम 8,000 to 15,000 मैक्स। Oh, it's very, very reasonable. So why I asked you this question, doctor, because currently in India also 30% plus ladies do the laser surgery, which is cosmetic point of view, or they do the laser treatment, hair removal and all. ये सारी ही सर्जरीज यूजुअली हम लोग को कॉस्ट करती है between 5,000 to 20,000 मिनिमम पर सिटिंग, और उसके ऊपर ही कॉस्ट जाता है। इसीलिए आज ओके, हम लोग बाहर जो दिखता है लोगों को उसकी तो बहुत ख्याल रखते हैं, सो जो अंदर है, जो हमें फील होता है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर, वन मोर क्वेश्चन, लेजर ट्रीटमेंट को ऐसा कहा जाता है कि इसका असर खत्म हुआ तो वापस रिपीट करना पड़ सकता है, तो क्या इसका भी ऐसे हो सकता है? मोस्टली नो। सी, लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद में इफ़ शी इज़ टेकिंग केयर, ओके, पोस्ट ऑप का जो है, एंड इट इज़ नॉट कि आप आज लेज़र ट्रीटमेंट करो और 2 साल के बाद में आप अगेन स्ट्रेनस एक्सरसाइज करो, डिलीवरी हो गया 2-3 उसके बाद में, तो फिर वो कुछ आने होता है। Okay. So it's like we are only restoring. We are not putting something new or something great to make you very fine. We are just restoring what you have lost to some extent. Okay. So डिलीवरी हुआ या ऐसा कुछ मेजर हार्मोनल चेंज हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज इट्स डन। Yeah, it's done. लवली। और डॉक्टर, अगर किसी को एक्चुअली लगा तो वो रिपीट भी कर सकता है? Yes, sure. Sure. Okay, that sounds very, very good. डॉक्टर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो अभी हम लोगों ने बात किया, उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है? सो अगर किसी को किसी डॉक्टर के पास जाना है, ओके, अगर किसी को डॉक्टर सदा से ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करके लेना है, तो डॉक्टर, मैं आपके पर्सनल जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हॉस्पिटल के वो डाल सकती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू ऑल कैन गो थ्रू डिस्क्रिप्शन। बट डॉक्टर, और एक चीज़ है, अगर किसी लेडी को एक्चुअली जाके किसी गायनेक से बात करना है कि मुझे ये चीज़ करके लेना है, तो उनको जाके क्या बताना है, उनको क्या करके लेना है? उनको फर्स्ट तो उनको ऐसे जगह जाना है जहाँ लेज़र ट्रीटमेंट है और कॉस्मेसिस मशीन है, और क्योंकि वही डॉक्टर को मालूम है कि ये लेडी को कौन सा ट्रीटमेंट से ठीक होने वाला है, बिकॉज दैट डॉक्टर हैज़ टू असेस हर क्लिनिकली कि ये चीज़ ये ट्रीटमेंट से होने वाला है। वेरी बिकॉज सब पेशेंट को लेजर नहीं लगेगा। फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, और जिसको लगेगा वही डॉक्टर, जो कंसर्न डॉक्टर, उसी को मालूम है कि ये इसको लेजर का ट्रीटमेंट से फ़ायदा होने वाला है, और ही विल एडवाइस अकॉर्डिंगली। वेरी इंपॉर्टेंट। और वो डॉक्टर कौन होता है? हु इज अ कॉस्मेटिक? ही इज जनरली अ गायनेकोलॉजिस्ट हु इज सब स्पेशलाइज्ड इन कॉस्मेटोलॉजी। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट जिनका कॉस्मेटोलॉजी में भी स्पेशलाइजेशन। ए बाबा, ये कॉस्मेटोलॉजी गायनेक ओरिएंटेड ऑर्गन रिलेटेड है, ये अपना ब्यूटी रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं है इसका, फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल टॉपिक पे आज हम लोगों ने बात किया। हे लेडीज, यार खुद को नहीं नेग्लेक्ट करेंगे, पक्का, एंड दैट वन प्रॉमिस आई थिंक हम सब लोग खुद को तो कर ही सकते हैं। सो डॉक्टर, एनी मैसेज जो आपको हमारे सारे व्यूअर्स को देना है, बिकॉज
80 to 90% लेडीज है जो ये सुन रहा है, एंड यस देयर आर 20% बॉयज आल्सो जो बहुत इन्वॉल्व होता है. इनफैक्ट आपको सरप्राइज लगेगा, बहुत सारे लेडीज जब भी उनसे बात करते तो उन्होंने बोला मेरे पति ने आपका वीडियो ढूंढा और मेरे पति ने एक्चुअली मेरे साथ शेयर किया, फिर मैं आपके वीडियोस देखने लग गई. सो आई थिंक हम लोग उतने अवेयर जनरेशन पे है जहाँ पे गाइज आर आल्सो हेल्पिंग आउट. तो एनी मैसेज? देयर लेडीज, मुझे मालूम है आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं. वी आर हियर टू हेल्प पीपल लाइक श्रेया, पीपल हु आर ऑन द लाइन हु कैन हेल्प यू. आपको ऐसे लगा कि प्रॉब्लम हमको ओपनली किसी से डिस्कस नहीं हुआ तो अपना ये नंबर है व्हाट्सअप कर लेना, so that you can have a private chat and then we can discuss, we can come to a conclusion कि exactly आपको क्या चाहिए. And yes, there are men who also need to be a little bit involved in the ladies health, कि उनको मालूम है कि लेडीज़ कुछ कंप्लेन कर रहे हैं. It may be in the over a tea, or maybe in your on the cycle or on the journey, or maybe in the bedroom also somebody is discussing with the husband. So you should learn to listen कि exactly क्या बोल रहे हैं. So that you can go to a doctor and get medical help. Don't ignore your symptoms. It may be the medical gadgets which can help you to solve those problems. So come out and have courage and be happy and enjoy life. डॉक्टर एक्चुअली शर्माने वाली कोई बात नहीं ना, बॉडी का ही एक पार्ट है, बाकी तो सब डिस्कस हो जाता है, बस कुछ कुछ चीजें रह जाती है. वो ओ माय गॉड 2 में डायलॉग है पता है, आँख है, मुंह है, नाक है, कंधा है, पाव है, बीच का हिस्सा तुम्हारा नहीं है क्या? सो इवन आई थिंक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. सो प्लीज गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट इट. थैंक यू सो मच डॉक्टर, मीन्स अ लॉट. हैव अ ग्रेट टाइम. टेक केयर. Thank you. बाय बाय. Take care.